पहले मैं उसके बाद इनको ऐसा खड़ा करेगा कपड़ा बनी बहुत मोटे। आज हम निजामाबाद के इस घर को आए हैं। मरहूम शेख रियाज जिनका एनकाउंटर हुआ था, मरहूम शेख रियाज, ये उनकी लड़की है। क्या नाम है बेटे आपका? रोहिना सुल्ताना और शेख रेहान, ये दोनों यहाँ पे है। आप देखिए कि मैं सबसे पहले तो ये मजम्मत करता हूँ कि जो पुलिस के जवान प्रमोद का कत्ल हुआ उस पर हुकूमत की, पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी है। वो लोग ये कहते हैं कि रियाज एक आदी मुजरिम थे, उनके ऊपर केसेस थे, बहुत बड़े, वो जो है बहुत बड़े गुंडे थे। अगर वो ऐसा थे तो फिर आप एक मामूली जवान के साथ उनको क्यों लेके जा रहे थे? आपकी क्या मकसद था? ये पुलिस की नाकामी है। एक पुलिस जवान की जिंदगी जो जाय हो गई, उसके पीछे हुकूमत और पुलिस डिपार्टमेंट नाकाम है। और उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मासूम बच्चों पे तशद्दुद किया, उनकी वालदा पे तशद्दुद किया, उनकी अहलिया पे तशद्दुद किया, और इसके बाद इनका ये राज कहीं फाश ना हो जाए, इसके लिए उन्हें गोली मारकर उन्हें जो है खत्म कर दिया। आप इंसाफ के लिए, ये जमहूरियत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि अगर 10 मुलजिम और 10 मुजरिम अगर बच जाते हैं तो परवाह नहीं है, मगर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। एक बेकसूर को बचाने के लिए 10 कसूरवारों को अगर छोड़ना पड़ता है तो छोड़ देंगे, लेकिन बेकसूरों के ऊपर जो है जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब जानते थे दलितों पर, अक़लियतों पर मुजालिम किस तरीके से होते। आप बताइए ये बच्ची का क्या कसूर है? ये बच्ची का गला जो है मता गया, ये बच्ची के आंखों में मिर्ची डाली गई, ये बच्ची का क्या कसूर है कि इसके बाप ने ये लोग परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा मारना है, अगर ऐसा माँ को मारना है तो बिल्कुल आप मारिए उन तमाम मुलजिमों के माओं को, उन तमाम मुलजिमों के बीवियों को, उन तमाम मुलजिमों के बच्चों को। आप किसी को नहीं मारते क्यों? यहाँ पर एक मुसलमान तुम्हें ये नजर आया, बुरखापोश खातून, बुरखापोश माँ, बुरखापोश बहन, क्या तुम उस पर तशद्दुद करके अपनी तुम जो है फौजीपन दिखाना चाहते हो, रौडीज़म दिखाना चाहते हो? तेलंगाना रियासत वजूद में अमल में आने के बाद से पूरे 10 साल तक रौडियों को और जो है ये जिस किस्म के तशद्दुद करने वाले लोगों को केसीआर साहब ने कंट्रोल किया था। पुलिस के हाथ भी उन्होंने मजबूत करके पुलिस के जरिए से भी काम किया था। आज पुलिस में रिश्वत आम है, रिश्वतखोर बन चुके हैं, और हुकूमत क्या हो रही है, कौन चला रहा है, किसी को नहीं पता। हुकूमत जब से ये कांग्रेस हुकूमत आई है, रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आरआर हुकूमत जब से आई है, ये पूरा आरआर गुटके के जैसा हाल हो गया है। ये हर तरफ आरआर करके छोड़ दिए, रौडी राज हो गया है ये आरआर का मतलब। ये रौडी राज अब कब खत्म होगा? जब से इनकी हुकूमत आई, हैदराबाद में कत्ल गारतगिरी के वाकयात होते हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर कत्ल गारतगिरी के वाकयात होते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मासूम बच्चों पर तशद्दुद करती है। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि वो फौरी एक जज को अपॉइंट करे, सिटिंग जज को अपॉइंट करके ये तमाम वाक़े की तहकीकात करनी चाहिए। सबसे पहले तहकीकात करनी चाहिए कि प्रमोद का कत्ल कैसे हुआ, हुकूमत की और पुलिस की कहाँ पे नाकामी है, उन्होंने क्यों अपनी सही फोर्स नहीं लगाई। जब उसको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था रियाज को, तो उसकी तलाशी क्यों नहीं ली गई? उसके पास खंजर कहाँ से आया, किसने लाकर उसे खंजर दिया? ये तहकीक होनी चाहिए। फिर ये तहकीक होनी चाहिए कि जब रियाज की गिरफ्तारी अमल में आई, तो अमल में आने के बाद जब वो जख्मी थे, जब उनके पैर टूटे हुए थे, रियाज के हाथ टूटे हुए थे, हाथों में हथकड़ी थी, उसके बावजूद उन्हें किस तरीके से गोली मारकर खत्म किया गया। क्या बताना चाहती है? अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या अब मुसलमानों के घरों को बुलडोजर लाया जा रहा था, अब मुसलमानों के घरों तक आया जा रहा है, उनकी खवातीन को उठाया जा रहा है? अरे कसूरवार है, उसे आप पकड़े थे, पकड़िए। उसको पकड़ने में भी एक मुसलमान ने तुम्हारा साथ दिया, एक आसिफ नामकारी मुसलमान ने रियाज को पकड़कर तुम्हारे हवाले किया। क्या उसको ये मालूम था कि तुम इस तरीके से करेंगे? इसको नहीं मालूम था, लेकिन तुमने ऐसा किया। मैं मुतालबा करता हूँ कि आसिफ को भी सरकारी नौकरी दी जाए। मैं मुतालबा करता हूँ कि ये सनोबर नाजरीन जो बेवा हैं, इनको फौरी बेवा का वजीफा जारी किया जाए, इमीडिएट उसके लिए काम करके उन्हें बेवा का जो वजीफा है, माहाना वजीफा जारी किया जाए।
اور सिटिंग जज को लगाकर इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। तमाम जो हमारे जवान अपनी जान को हथेली पर लेकर आदि मुजरिमीन के साथ काम कर रहे हैं, उनकी जानों की हिफाजत होनी चाहिए। उनकी जान जोखिम में डालकर आला अफसर बाद में किसी बेकसूर खानदान को निशाना बनाकर उनकी आंखों में मिर्ची डालकर उनको परेशान करते हैं। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम इनके साथ हैं। हम इनका जो जिस भी तरीके से हो सकता है हम मालिक